राम राम है भाई, सभी भाई है ना। तो आज का वीडियो है F2 वीजा के ऊपर। F2 वीजा तो कई भाइयों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या यूएसए में अगर कोई स्टडी वीजा भी जा रहा है तो उसके साथ उसके हस्बैंड या वाइफ भी जा सकते हैं क्या? तो सबसे पहले बात बता दूं, मैं खुद F2 वीजे पे आया हूँ भाई। F2 वीजा मतलब हस्बैंड या डिपेंडेंट वीजा। हस्बैंड वाइफ या बच्चा साथ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। और तो उसके लिए इंटरव्यू होता है, जैसे F1 का होता है उसी तरह F2 का भी होता है। F2 की भी अलग से फाइल अप्लाई करनी पड़ती है नॉर्मली, जिस तरह F1 की होती है उस तरह F2 की अप्लाई करनी पड़ती है। और यह तो नॉर्मल सी बात थी। तो अब आता है F2 वीज़ा के बारे में, उसका एक्सपीरियंस। F2 वीज़ा के इंटरव्यू है दो तरह से होते हैं भाई। एक तो होता है कि साथ के साथ अगर F1 और F2 दोनों का इंटरव्यू एक साथ हो जाना, और एक होता है कि F1 का हो गया है तो F2 का। तो F1 का जरूरी है भाई, अगर या तो दोनों का एक साथ होंगे इंटरव्यू, या फिर आप F2 बाद में अप्लाई कर सकते हैं F1 वीज़ा का इंटरव्यू होने के बाद। अगर F1 वीज़ा इंटरव्यू सक्सेसफुल रह जाता है तो, यानी कि उसका एक्सेप्ट हो जाता है तो F2 वीज़ा वालों से मैं एक ही बात, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे भाइयों क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेज आते हैं कभी कभी कि F2 वीज़ा क्या किस तरह अप्लाई करें। तो वो एजेंट करवा देता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल लगवाते हैं। जिस तरह F1 का होता है वहीं F2 का भी ऑप्शन आता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर तो आती है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू कितना टफ होता है, क्या क्वेश्चन पूछ जाता है इंटरव्यू भाई। मैं पहले भी शायद इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आज F2 के बारे में बता रहा हूँ। तो एक दिन F1 के बारे में बताऊँगा। तो F2 में ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। F1 मेन जो कैंडिडेट होता है F1 होता है। अगर आपका F1 मतलब स्ट्रॉन्ग है प्रोफाइल, तो F2 में इतना ज़्यादा जांच नहीं करते। उनकी मेन चीज़ होती है F1। और अगर आपकी F1 गुड है, बेस्ट है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं? नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं। तो मैं अपना खुद का इंटरव्यू बताता हूँ। मैंने अपना उसमें इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की हुई थी। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओनली F2 में। F1 को इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा भाई। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं F2 इंटरव्यू में। तो कुछ मतलब शुरू मेरी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो शुरू में उसने मुझको इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसने शायद ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी जब मैं अपनी उसको फाइल पकड़ाता हूँ अंदर, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है अंदर की साइड। आपको सच्चाई बताऊं, मैं आपके फेस तरफ भी नहीं देखते। मैंने पहले भी शायद वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। आपके चेहरे की तरफ भी नहीं देखते हो आपकी मैंने F2 को इंटरव्यू बाद में दिया, पहले मेरा F1 का एक्सेप्ट हुआ। तो F1 से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। तो उसमें क्या कुछ नहीं है, वे प्रोफाइल देखते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और सबसे मेन चीज़ अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है भाई। उसको जरूर देखते हैं, वो उनकी मेन प्रायोरिटी होती है, उसको जरूर देखते हैं। तो आपने अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, क्योंकि उसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। मैं तो खुद एल्बम भी लेके गया था अपनी शादी की, जिस ताकि अगर ऐसे कोई बाई चांस स्ट्रांगली डॉक्यूमेंट बन सके। तो मैंने देखा कि मैं आपके फेस तरफ भी नहीं देखते हुए क्या करते हैं, आपकी जैसी आपको अपनी प्रोफाइल देते हैं, I-20 देते हैं, तो सीधा अपने लैपटॉप वगैरह में अपने सिस्टम में फीड कर देते हैं। आपकी प्रोफाइल सारी उसके सामने खुल जाती है। आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं। तो उन्होंने मेरे को शुरू में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। वैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश इतनी आती नहीं थी। तो मुझे उसने इंग्लिश में मेरा नाम पूछा, मेरा प्रोफेशन पूछा, तो मैंने बता दिया। लेकिन जब थोड़ा सा ज़्यादा हो गई तो मैंने उसको बोलना पड़ा कि सॉरी ऑफिसर वर्ड का यूज़ करना भाई। ऑफिसर वर्ड बहुत बेटर होता है। और लोग बोलते हैं कि कोई इंडियन नहीं आना चाहिए इंटरव्यू लेने वाला, तो मुझे इंडियन ही टकरा था। शुरू में जब लाइन में लगा था, तो ऐसे लाइन लगती है, तो आगे जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, ऐसे 7 काउंटर बने होते हैं, लाइन वाइज बेहतर रहते हैं। जिसको उसमें लगता है कि उस काउंटर पे कम बंदे रह गए हैं, तो उस लाइन में लगा देते हैं उस बंदे को। ऐसे ही मैं भी एक लाइन में लगा दिया था। तो वहाँ पे इंडियन बैठा था, उसको देख मेरे से अगले वाला बंदा साउथ का था। साउथ का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा होती है इंटरव्यू की। तो उसका रिजेक्ट हुआ था, उसको देख कर मैं घबरा गया था भाई। मगर बंदे का यार रिजेक्ट हो गया, और बैठा भी इंडियन है सामने, ये कहाँ फिर मुझे कहाँ। लेकिन मेरा F2 था। तो थोड़ा जब मैं गया उसके सामने, तो मैंने अपनी पासपोर्ट वगैरह उसको दिया। पासपोर्ट दिया तो फिर ज़्यादा
उसने इतनी बड़ी वो नहीं की, उसने पासपोर्ट लिया और उसको पासपोर्ट को ओपन किया, उसने उसका नंबर वगैरह फीड किया, मेरी I-20 का नंबर फीड किया, उसके सामने मेरी सारी प्रोफाइल ओपन हो गई। तो मेरी प्रोफाइल ओपन होते ही उसने क्या किया कि मुझसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। सिर्फ वो अपने सिस्टम में देख रहा था, मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा था। उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आप प्रोफेशन क्या, आप करते क्या हो। मैंने बता दिया कि मेरी ये जॉब है और मैं ये करता हूँ। आप किस लिए जा रहे हो, आपकी मैरिज कैसे हुई, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई। नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं F2 के लिए, आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। फंडिंग आपके लिए वाइफ F1 के लिए अलग फंडिंग होती है, F2 के लिए आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, आपकी वाइफ का क्या नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, आपकी मैरिज की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, शादी किस तरह हुई, कहाँ हुई, किस तारीख को हुई, क्या है, ये मेन चीज़ें। अपने पासपोर्ट का नंबर याद रखना है, वैसे पूछते नहीं है। वो I-20 का नंबर याद रखना है, वो भी नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है। तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, घबराना नहीं है, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते हो, टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो यही क्वेश्चन उनके मेन होते हैं कि जैसे आपकी वाइफ क्या कोर्स करने के लिए जा रही है, तो आपने जो मेन क्वेश्चन याद रखने हैं उसमें तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चन यही होते हैं। आपका सबसे मेन होता है आपको डॉक्यूमेंट मेन होता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट देखते नहीं है वो, ये सच्चाई बात है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट जरूर देखते हैं भाई वो F2 वीजा के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन तो यही है कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ये आपने वैसे पता ही होता है, लेकिन कंफर्म करके और उसको बोलने का तरीका ये आपको घर से ही तैयारी करके जानी पड़ेगी भाई। क्योंकि ये सोचते हैं कुछ बंदे कि मैं तो इंग्लिश में मैं तो इस तरह परफेक्ट हूँ, ये ऐसे पूछेगा तो ऐसे बता दूंगा, लेकिन नहीं, आप घर से ही तैयारी करके ले जाना इस चीज की कि आप क्या करते हैं, उसको किस तरह बोलना है। संभावना कुछ भी हो सकती है लोकल लैंग्वेज में। तो सबसे बड़ी चीज होती है आपका लक, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला ऑफिसर किस मूड में बैठा है। क्या पता आपका जो नाम है, जैसे आपका नाम शुभम है, क्या पता शुभम के साथ उसकी जानी दुश्मनी हो कोई किसी शुभम के साथ, तो आपको नहीं पता कि उसका मूड आपके नाम से खराब हो जाए, किस तरह से खराब हो जाए। मूड भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि है तो इंसान ही वो। आपकी किस हरकत से, तो आपने फालतू एक्टिविटी नहीं करनी है, फालतू बोलने की कोशिश नहीं करनी है। जितना पूछा जाए उतना क्वेश्चन का आंसर देके आराम से खड़े हो जाना है, क्योंकि फालतू एक्टिविटी ओवर एक्टिंग के पैसे कटते हैं भाई, आपको पता होगा इस चीज का। तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है मेरे भाई, वहां पे ओवर एक्टिंग के बिल्कुल पैसे कटते हैं। मेरे कहने का मतलब नेगेटिव इमेज पड़ती है ओवर एक्टिंग की। तो आपको इतना ही बोलूंगा कि पहले तो ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन आपके इतने बड़े ज्यादा नहीं होते F2 वालों के, मेन आपकी होती F1 अगर सक्सेसफुल लगी उन्होंने तो F2 को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। तो मेन तैयारी होती है F1 की। F1 से रिलेटेड हम थोड़ी अच्छी वीडियो बनाएंगे, जिसमें F1 के सारे क्वेश्चन रिपीट करने की कोशिश करूंगा मैं, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बिल्कुल टोटली क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, उससे बाहर नहीं पूछते वो। क्वेश्चन को फिरा के पूछ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं पूछ सकते। कि जैसे कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसी क्वेश्चन को अलग से, कि आप जा रहे हो तो किसके भरोसे जा रहे हो, इस तरह कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ये सच्चाई है। तो मेरे भाई F2 में इतना होता नहीं है। F2 में वो आपके प्रोफेशन पूछेंगे, आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। और दूसरी बात बता दो, इतना टाइम उनके पास नहीं है भाई, क्योंकि उनके पीछे लाइन लगी होती है, उनको सारे क्लियर करने होते हैं बंदे। वो एक एक इंप्रेशन से आपके एक्सेप्ट रिजेक्ट करते चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये चीजें जज करनी है कि किस सेंटर पे ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट है। जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये बहुत सारे सेंटर है। मेरे समय में दिल्ली में एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा थी, 98% थी। मतलब 98% बच्चों के एक्सेप्ट हो रहे थे, 2% बच्चों के रिजेक्ट हो रहे थे। तो ऐसा कोई आपने सेंटर आपने चूज कर लेना है अपनी नॉलेज में कि कहाँ एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा रही है। वो कैसे पता लगेगा आपको? ऐसे टेलीग्राम पे ग्रुप बने हुए हैं, सभी जगह ग्रुप बने हुए हैं।
तो वहाँ पे सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आशा करता हूँ वहाँ पर भी आप जाओगे और देखोगे कि किस सेंटर की ज़्यादातर एक्सेप्टेंस रेट आ रही है, ज़्यादातर एक्सेप्ट कहाँ के हो रहे हैं वीजे। तो आपने वहीं का चूज कर लेना सेंटर, ठीक है भाई। तो सेंटर वहीं से चूज कर लेना है। और एक अगली बात, फिर वही मैं फिर दोबारा घूम फिर के उस पर चला जाता हूँ। तो आपने तैयारी F2 वालों की यार इतनी नहीं होती, लेकिन आपने जो क्वेश्चन बैठते हैं वो यही है कि आपका नाम क्या, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी वाइफ क्या करती है, आप क्या करते हो, और आपकी फंडिंग क्या है, आपकी वाइफ के लिए फंडिंग कौन कर रहा है और आपके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। हु फंडिंग फॉर यू, हु फंडिंग फॉर योर वाइफ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और आपने मतलब आप किस कंपनी में क्या काम करते हो, और बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक से, फालतू कुछ नहीं पूछते हैं। सबसे पहले आपका F1 का, अगर आप दोनों एक साथ इंटरव्यू देने जा रहे हो, F1 का इंटरव्यू होगा, उसको क्लियर होते ही आपके पास इतना क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर भी आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन में, आप क्या करते हो, आपकी मैरिज कब हुई, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी मतलब जो वाइफ है उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। F1 में जो आपकी वाइफ ने प्रिपरेशन की है, आपको उस पर भी नजर मारने की जरूरत है। उसमें आपकी वाइफ के लिए फंडिंग कौन कर रहा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपकी वाइफ ने इंडिया में क्या कोर्स किए हैं, वो भी आपको याद रखने की जरूरत है। आपकी वाइफ वहां जाके कौन सा कोर्स करेगी, क्या यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए जा रही है, वो भी आपको याद रखने की जरूरत है भाई। तो मेन तो आपके ये तो यही क्वेश्चन बैठते हैं कि आपकी बच्चे कितने हैं, आपकी शादी कब हुई, आप क्या करते हो, आपकी वाइफ क्या करती है, आपके वाइफ के लिए फंडिंग कौन कर रहा है, आपके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उधर, और आप वहां कहाँ रुकोगे, ये भी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है भाई। ये एजेंट बता ही देता है लगभग, लेकिन फिर भी आपने बता देना है कि हम उधर कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में रुकेंगे। यही आंसर होता है। क्या आप उधर किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, मतलब आप यूएसए जा रहे हो, आप उधर किसी को जानते हैं ये या नहीं जानते हैं। तो आपने जो प्रोफाइल में अपने, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको कोई रिलेटिव है या वहां नहीं, तो आपने वो जहां वहां पर जो फील किया है वो जरूर वही बताना है भाई। आपने अगर आपने बताया वहां लिखा है कि हाँ मैं जानता हूँ वहां पर मेरा भाई है या मेरे रिश्तेदार हैं, तो आपने वही बताना है। क्योंकि अगर आप वहां पे फील कुछ और कर दोगे और उनको बोलोगे कुछ, तो वे एकदम जांच लेते हैं, उनके सामने प्रोफाइल और आपके क्वेश्चन आंसर खुल जाते हैं, उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, जो सच्चाई बात है। बाकी भाई किस्मत देखो, किस्मत का किसी का पता नहीं होता, लक बहुत बड़ी चीज होती है, लक पे डिपेंड सब कुछ होता है। तो मेरे साथ तो नॉर्मली ये हुआ, लाइन में लगा, मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, और मैंने अपना नाम बता दिया। आप करते क्या हो, मैंने वो बता दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही है आपकी वाइफ, वो मैंने वो भी बता दिया। और आपकी मैरिज कब हुई, ये भी बता दिया। आपकी वाइफ का क्या नाम है, वो भी बता दिया। और आपके कितने बच्चे हैं, वो भी बता दिया नॉर्मली। वैसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने इंग्लिश में पूछे थे, कुछ हिंदी में पूछे थे। तो यही क्वेश्चन है और यही पूछते हैं वो, इससे पर कुछ नहीं पूछते मेरे भाई। मेन क्वेश्चन होते हैं F1 के। तो आपने ये चीजें प्रिपेयर करके जानी है। आपकी वाइफ ने जो तैयारी की है उस पर भी आपने हमेशा नजर रखनी है अपनी, क्योंकि उससे रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेन क्वेश्चन यही होता है आपकी वाइफ क्या करती है, जो मैंने रिपीट कर दिया। इससे बाहर कुछ नहीं पूछते। वो पूछ लेंगे आपके नॉर्मली व्यवहार से रिलेटेड पूछ जाएंगे। अगर आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया तो आपकी फैमिली क्या रिएक्शन रहेगा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। इसकी प्रिपरेशन आपने खुद अपने माइंड से नॉर्मल, यानी पूछने तो व्यवहार से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको फैमिली को कैसा लगेगा। ये आंसर सभी जानते हैं लगभग, फैमिली को अच्छा लगेगा। तो ये मेरी वीडियो थी आज की। आशा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ जो आपके ग्रुप बने हुए हैं वीजा से रिलेटेड, वहाँ शेयर जरूर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो जय श्री राम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग ही वीडियो बनाई है मैंने वैसे तो